उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो सुदामा जी ने बताया कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, ये जाके बता गया है। तो दूत गए, भगवान इंतजार कर रहे थे उस समय रुक्मिणी के साथ में। ये दूत गया और जाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, द्वार पर एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात सामने आई है, आप आज्ञा दे तो कहें। भगवान ने कहा कहो। महाराज, द्वार में एक भिक्षुक खड़ा है, वो अपने आप को आपका मित्र कहता है। भगवान ने कहा मित्र होना और गरीब होने में कोई बड़ी बात नहीं, गरीब भी मित्र हो सकता है। इस समय सबका बराबर नहीं चलता ना। उस द्वारपाल ने कहा कि वो सुदामा है, उसके न सिर पे कोई पगड़ी है, ना कोई जामा है, ना कोई जूते हैं, चप्पल है, कुछ भी नहीं है, एकदम जर्जर शरीर है उसका। लगता है कि कई दिनों से उसने भोजन भी नहीं किया महाराज, इतना दुर्बल है। भगवान कृष्ण ने जैसे सुना कि उसका नाम सुदामा है, वो जहां सिंहासन पर बैठे थे वहां से दौड़ पड़े। भगवान हाथ उठा करके जल्दी जल्दी दौड़ प्रारंभ की। उनका जो पीतांबर था वो धरती पे गिर गया, मुकुट दूसरी जगह गिर गया। भगवान बिना पादुका के ही दौड़ पड़े, गेट में पहुंचे और सुदामा जी को गले से लगाया। सुदामा जी को बहुत देर तक हो गई क्योंकि उनको लग रहा था कि भगवान अब हमसे नहीं मिलेंगे। भगवान जब पहुंचे, सुदामा जी को गले से लगा दिया। वहीं पर रथ लगा करके सुदामा जी को रथारूढ़ करके भवन के अंदर ले गए। उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। परांत मंगाई महाराज, पर चरणों की जब हालत दिखी, बिना जल के ही भगवान ने अश्रु से, अपने आंसू से ही सुदामा जी के चरणों को धोया। उनके एक एक लगे हुए कांटों को निकाल करके द्वारिकाधीश ने उसमें हल्दी का लेप लगाया। यदा ये दशा देख करके रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो गई। देखिए, व्यवहारिक स्वरूप अलग होता है और जो वास्तविक स्वरूप होता है वो अलग होता है। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जिसके लिए भगवान इतना लालायित हो रहे हैं। उनकी सेवा करने के लिए अपनी 8 पटरानियों को भगवान ने सुदामा जी की सेवा में लगा दिया। सुदामा जी वहां का वैभव देखा, तो जो पोटली थी ना उसको और अंदर दबाने लगे। कहीं नजर में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। दीवार भी सोने की, वहां के जो लोग हैं काम करने वाले वो भी सोने के वस्त्राभूषण पहन के हैं। द्वारिकाधीश का रहन सहन सब कुछ एक नंबर का। वहां का वस्त्र देखा तो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हर व्यक्ति, पीतांबर में सुसज्जित सभी व्यक्तियों को देख करके सुदामा जी लज्जित हो गए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति को चावल के चूड़े देंगे तो अच्छा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उसको छिपा लिया। भगवान सुंदर भोजन कराया। मिलन में ही समय व्यतीत हो गया, रात्रि हो गई।
शयन कक्ष में सुदामा जी को लेके गए भगवान और चरण दबाकर सेवा कर रहे हैं। छोटे भाई बने हुए हैं ना, तो सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं चरण दबाकर। अच्छा मजाक मजाक में कह रहे आप तो इतने सयाने हो गए, विवाह तो किए ही होंगे। बोले हाँ महाराज मिला हुआ। कितने किए? भगवान पूछ रहे कितने किए? बोले एक ही किए, वही नहीं संभाली जा रही। इतनी मेहनत करते हैं पर एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बच्चे हैं नहीं समझ, बहुत खर्चा है। आप क्या करते हैं? भिक्षा करते। भगवान बोले ठीक है, आपकी पत्नी का नाम, भाभी जी का नाम बताओ। तो कहने लगे सुशीला नाम है, उसी ने जिद करके तुम्हारे पास भेजा है। मैं नहीं आ रहा था, मैं तो वहीं से तुम्हारा नाम लेके भजन कर रहा था। पर वो सुशीला जैसी पत्नी भगवान सबको दे, जो भगवान की तरफ अपने पति को मोड़ दे, जबरदस्ती भेज दे, वो धर्म पत्नी। मैं धन्य धन्य करता हूं अपनी पत्नी को, उसने मुझे आपके पास में भेजा। तब तक भगवान ने सुदामा जी के कपड़े उपड़े सब उतरवा दिए थे, नए कपड़े बढ़िया धारण करा दिए थे, आनंदित सेवा करके सो रहे थे। उस समय भगवान ने कहा कि यदि सुशीला नाम है भाभी जी का, तो इस देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा। परिस्थिति कुछ भी हो, देखो बच्चों के लिए कुछ न कुछ माँ तो रखती है ना, खुद मौकी बने रह जाए। तो मैं तो उनका देवर हूँ, बेटे के समान हूँ। तो कोटली को और दबाया जोर से, कहीं नजर न आ जाए। उन्होंने सोचा कि कहीं देख तो नहीं लिया। तो भगवान ने कहा कि वो दबा क्या रहे हो? तो बगल में कुछ दबा, नहीं खुजली हो रही, कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो फिर से चोरी कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। एक बार किए तो ये हालत हो गई, अब दूसरी बार का क्यों कर रहे हो? बालपन में गुरुजी ने दिया था चने भिगो करके लकड़ी लाने के लिए। मैंने कहा ना कि रखने का दायित्व तो इनको ही मिलता था, सुदामा जी को। इनको भूख लगी और ठंडी में तो चने चाप गए पूरे। भगवान ने पूछा महाराज कुछ चने है क्या? तो उन्होंने कहा कि बस सब फिसल के गिर गए नीचे। बोले कि महाराज मुंह क्यों चल रहा है? तो बोले कि दांत कड़कड़ा रहे हैं हम ठंडी के मारे। तो भगवान ने कहा वहां झूठ बोले ना, तो गुरु माता ने श्राप दिया और आज देखो फिर झूठ बोल रहे हो। भगवान के दरबार में आकर कभी झूठ मत बोलना। मैंने कहा ना इससे सुनाओ अपनी विपत्ति, ये सारी समस्या का हल कर देगा। अब कहने की भी जरूरत नहीं है, जिस हालत में हो वैसे ही आओ, वो सब जान जाएगा। सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं गरीब हूं। तो पत्नी जानती, उसकी इच्छा थी, सुदामा जी की इच्छा थी। भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली। ये जब छीना झपटी का काम चल रहा था, इतने में दूध लेकर रुक्मिणी मैया आ गई थी। और जो पोटली खींचने का काम चल रहा था, उसी समय दूध का गिलास लेकर के रुक्मिणी मैया आई थी सेवा में। वो दूर से देख करके आनंद लेने लगी, दोनों मित्र कैसे लड़ाई कर रहे हैं देखो है? पर जब वो चूड़ा लेकर भगवान पाने लगे, तो पहले चूड़ा को भगवान ने पा लिया, दूसरा चूड़ा भी भगवान पा गए, तीसरे में रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लिए। महाराज कुछ हम परिवार वाले भी बहुत ज्यादा है, एक एक दाना भी लेंगे तो भी खत्म हो जाएगा, उतना भी नहीं है। तो लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ये प्रसाद है, आप ही सब खा जाओगे। आने की कथाकार कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने कहा क्या मुझे भी आप दान कर दोगे क्या? आपने पृथ्वी लोग दान कर दिया, स्वर्ग लोग दान कर दिया, पर क्या वैकुंठ भी दान कर दोगे? भगवान ने कहा लक्ष्मी आपने
ब्राह्मण को देने के समय में हाथ पकड़ा है कि ध्यान रखना कि मैं यही कहता हूं कि आप ब्राह्मणों के चरणों में निवास करो। ये लक्ष्मी जी को श्राप, इसलिए पंडित जी को बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहिए। पंडित जी आ जाए तो घर पवित्र मानना कि लक्ष्मी जी आई हैं, उनके आशीर्वाद से होगा। दूसरे दिन सुबह उठे, भगवान ने कहा कि ऐसा है कि आप बहुत दिनों से शायद पैदल पैदल चल के आए हैं, शरीर बहुत दूषित हो रहा है, नहा लो। तो सुदामा ने कहा हाँ ठीक है, नहा लेते हैं, नहाने में कौन सी बड़ी बात। तो भगवान ने कहा कि हमारे कुछ परिवार के लोग हैं, आपको एक एक लोटा जल चढ़ाएंगे आपके ऊपर, अभी ब्राह्मण देवता है, सबको सेवा का मौका मिलना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ। सुदामा जी ने कहा ठीक है भाई, लाओ डाल दो हमारे ऊपर, कोई बात नहीं। अब है कितने, हमारा आज बाहर देखा तो भव्य लाइन लगी है, ओ भीड़ लगी हुई 56 करोड़ है। सुदामा जी ने सोचा ये भीड़ गांव की होगी। और सुदामा जी को पूछा नहीं कितनी शादी की है तुम। रुक्मणी जी, सत्यभामा आदि 8 रानियों ने एक एक बड़ा बड़ा घड़ा सोने वाला, उसमें से जल चढ़ाया सुदामा जी के ऊपर। वो पहले तो 8 घड़े तक बर्दाश्त कर गए। जब वो जो 16,000 के बाद में 100 है ना, उनका नंबर आया 100 का, तो किसी तरह 10-15 और बर्दाश्त करके फिर ठंडी लगने लगी। और महाराज थोड़ा कम करो, तो एक एक लोटा कर दिया। जब 100 पूरे हो गए तो बोले महाराज कुछ छींटे में काम चलाओ, फिर भी ठंडी लगने लगी। तो सुदामा जी ने पूछा कि अरे कन्हैया ये तो बता कि ये पूरे गांव को बुला के लाया है। बोले नहीं महाराज, जैसी आपकी एक भाभी जी है ना सुशीला, वैसी धर्मपत्नी पूरी सगी अपनी है, खुद की है। बोले है कितनी? 16,108 तो खाली पत्नी है, अभी बच्चों का नंबर इनके बाद में लगेगा, फिर पोतरों का लगेगा, फिर परपोतरों का, फिर उन सबकी पत्नियों का भी लगेगा। सुदामा जी बोले लाला मुझे बचा ले, मैं नहाने लायक कल से नहीं बचूंगा। आज नहा लिया तो कल से नहाने लायक नहीं बचूंगा। भगवान ने कहा तो क्या किया जाए? बोले ऐसा कर, एक घड़ा सबको दिखा दे, सबको इसको हाथ लगा ले, उसी को मेरे ऊपर डाल दे, सबका होगा। भगवान ने दूसरा दिन हुआ, सुदामा जी सोचे बहुत सुंदर भोजन वोजन करा रहा है, बड़ा सुंदर स्वागत कर रहा है, इसके परिवार के लोग मुझे भगवान को जैसे पूजन कर रहे हैं, तो यदि मैं आज से मना करूं जाने के लिए तैयारी बनाऊं तो शायद 10 दिन बाद में छोड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा सम्मान देख करके उन्होंने सोचा कि यदि मैं आज से तैयारी बनाने लगूं तो शायद 10 दिन बाद बोलेगा कि ठीक है चले जाओ। सुदामा जी दोपहर के भोजन के बाद में जब विश्राम करने गए तो कहने लगे लाला मैं चलूं? वो सुशीला भाभी तेरी इंतजार कर रही होगी बेचारी। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, वो हमारा पीताम्बर देते जाना, महाराज अच्छा नहीं दिखता। सुदामा जी सोचे कंजूस भी है, देखो एक पीताम्बर दिया, वो भी उतरवा लिया, और जो फटे पुराने कपड़े थे तो भगवान ने कहा इसको हम धुलवा के रख दिए, इसको पहन लो। सुदामा जी उसी वस्त्रों को धारण किया। मन में विकार नहीं है, मन में विचार आ रहा रास्ते में जाते समय कि भगवान के पास से आने के बाद में सारी माया का बंधन टूट जाता है। भगवान वो माया से मुझे परे रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये माया मुझसे छीन ली। भगवान मुझे अपना भक्त मानते तो भक्त के ऊपर कभी भार नहीं डालता। और माया चाहिए किसे? पत्नी को। तो भगवान ने कुबेर को भेज करके वहां सुदामापुरी रातों रात बसा दी। दूसरे दिन संध्या के समय 7-8 बजे तक उन्होंने अपने सुदामापुरी गांव में पहुंचे। एक स्त्री कई सेविकाओं के साथ में सोने के थाल में आरती
प्रज्वलित करके स्वागत में सामने खड़ी है। सुदामा जी बगल से निकल रहे हैं, वो स्त्री सामने से आ रही है, वो बगल से और खिसकते जा रहे हैं। तो कोई राजा की होगी पत्नी, सर्वांग सुंदर, उसके सामने 5 सुंदर युवराज बड़े सुंदर दिखते हुए राजा के पुत्र के जैसे दिख रहे हैं, और वो भी हर्ष उल्लास के साथ में देख रहे हैं सामने सुदामा जी को। सुदामा जी डरने लगे कि ना जाने किसकी बहू है, कहाँ जा रही, रास्ते में हम आ गए, कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए, राजा पकड़ेगा मारेगा। वो एकदम किनारे हो लिए, अपनी डंडी को पकड़ के दुबक के खड़े हो गए। वो स्त्री आई और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, वे ब्राह्मण है, आशीर्वाद भी दिया। उस स्त्री ने कहा चलिए स्वामी जी घर चलिए। सुदामा जी ने कहा कि स्वामी मतलब, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी सुशीला। बोले सुशीला ऐसे हो ही नहीं सकती, वो बेचारी गरीब और मेरे जैसे फटीचर की पत्नी है, तो कहाँ इतना धनवान होगा। उन बच्चों को देखा तो कहा कि ये तो बच्चे मेरे जैसे, इस सोने का मुकुट कहाँ मिला, इनको कुंडल कहाँ मिला, इतने सुंदर वस्त्र कहाँ मिले। तब सुशीला ने बताया कि जब आप यहाँ से गए और आप वहां पर पहुंचते ही भगवान ने यहाँ पर सारी व्यवस्था विश्वकर्मा को भेज करके की, कुबेर को भेज करके की, और रातों रात यहाँ पर आपके नाम की नगरी बसा दी भगवान ने। सुदामा जी ने कहा मेरे से तो पीताम्बर उतरवा लिया, यहाँ कोठरी बनाने में लगा। देखो सुदामा जी वहां पर कहते हैं अपने पत्नी को कि तुम्हें चाहिए था ये माया, तुम्हें धनवान बनना था, तुम्हें बड़ा आदमी बनना था, तो भगवान ने तुम्हें बनाया। मेरे मन में ये विकार नहीं था तो भगवान ने मुझे भक्ति प्रदान की, मेरे हाथ में किसी प्रकार का बोझ नहीं डाला, तो मैं आज से भजन करूंगा और तुम ये माया का भोग करो। इसीलिए भक्त जो होता है ना, तो माया कितनी भी लेके आए घर में तो पत्नी को दे देना चाहिए। हाँ वो भोग करे, पतियों को ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।